मिनट यार प्लीज भाई आप क्यों यार जस्ट मिनट यार, एक बंदा डिस्कस कर गया, तुम अपनी बातों में लग गए। ये मेरे काम की बात है, मेरी जॉब की बात हमने है। आप ही इसीलिए आपको बुलाया है कि हम ये जान सकें कि आप बेरोजगार क्यों हैं, क्यों नौकरी नहीं मिल रही। और आप एक मिनट, कहते हैं कि एज आपकी 20 साल होनी चाहिए, तजुर्बा 25 साल का। आप कौन दे दिया? ये तो ना देने वाली बात हो गई ना नौकरी। आप किसी सरकारी नौकरी की तरह क्या बदतमीजी है। मतलब मैं आपसे आप सीरियस आदमी नहीं हो, आप वो कॉमेडियन। आप अनवर मकसूद को बीट करोगे, सही बता रही हूँ मैं मैं। अनवर मकसूद शफीक बावले जो हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अरे भाई मियां, आप लेकिन समझ ये नहीं रहे। ऐसा कौन सा कारोबार है? अरे 20,000 की इन्वेस्टमेंट पे 2 लाख रुपए जो है वो महाना नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं रोजाना मिलेंगे। पूरे कराची में मेरा कारोबार चलेगा भाई। जिस जगह में खड़ा हो गया उस जगह हो मेरा कारोबार। हो सकता है 10 लाख रुपए रोज के भी आ जाए। 20,000 में मैं आपको पता है क्या लूंगा? क्या? एक टीटी। जी। आप मुझे एक नंबर दे दो। किसका नंबर चाहिए आपको? आंटी का। देखिए मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ, आप गलत जगह पे बात कर रहे अरे हो। लोग सुन रहे होंगे। देखिए आप मैं- ये ना करें। मैं आपकी पहुंच जानता हूँ, आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक देखिए, है। मगर ये हरकत आप ना करें। देखिए रिकॉर्ड होगा, हम एडिट ही कर सकते हैं ना। क्या हो गया? आंटी का नंबर क्यों नहीं दे सकते? भाई मैं आंटी का क्यों आपको नंबर दूं? मेरा क्या काम आंटी से? अबे भाई, वो आंटी का नंबर मांग रहा हूँ जो दुनिया को कर्जा दे रही है, जो पाकिस्तान को भी कर्जा दिया जिस आंटी ने। अब IMF की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहा हूँ जिससे मेरे को कर्जा दिला दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिजिटल का यूट्यूब चैनल। और नो कॉमेडी प्रोग्राम का आगाज़ किया है हमने। मेरे साथ जो मौजूद हैं शफीक बावले, जो कि बेरोज़गार हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि उनको नौकरी क्यों नहीं मिल रही। जी शफीक बावले, बताइएगा आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही? जी जी, अबे भाई तेरे को बोल रहा हूँ ना, एक मोटरसाइकिल तैयार रखियो, सुबह मुझे चाहिए, सुबह 8 बजे शफीक निकलूंगा। बावले साहब, आपको नौकरी एक मिनट यार, जस्ट मिनट यार, एक बंदा डिस्कस कर गया, तुम अपनी बातों में लग गए। बात है बाद में भी हो जाएंगी। इंटरव्यू चल रहा है, आप क्यों यार जस्ट मिनट यार प्लीज भाई, ये मेरे काम की बात है, मेरी जॉब की बात हमने है। आप ही इसीलिए आपको बुलाया है कि हम ये जान सकें कि आप बेरोजगार क्यों हैं, क्यों नौकरी नहीं मिल रही। और आप एक मिनट दे दो यार। किसको कॉल यार कर रहे हैं? बाइक का इंतजाम कर रहा हूँ भाई। किस चीज के लिए बाइक की भाई जरूरत है सुबह आपको? 8 बजे निकलता है तुम्हारा भाई बाइक पर, और टावर तक जाता है तुम्हारा भाई। जितने भी ऑफिस है ना, उसमें अपनी सीवी डालता हूँ मैं, सीवी। सीवी? हाँ एक मिनट, इनको समझा दो भाई। सुबह है ना बाइक। इंटरव्यू पे बैठे हुए, मगर इनको अंदाजा ही नहीं है कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा ना कि मतलब क्यों सीवी, क्या है मामला? अच्छा तुम्हें बता दूं, इसको ना बताऊं जिसको मैंने बाइक लेनी है, जिससे है तो मैं सारी बातें बता दूं मैं, जिससे बाइक लेनी है, जिससे नौकरी मिल जाएगी, शफीक वो कर बावला लूं साहब, मैं। आप समझिए, हम इस वक्त मैं इंटरव्यू समझ में रहा बैठे हूँ, मैं तुम नहीं समझ रही हो। एक गरीब की वो कहानी यार, तुम अपने काम पे लग गए कि तुम्हारी दिहाड़ी टाइट हो जाए, यहाँ बेरोजगार ले जाऊं मैं। है आओ भाई, बाइक का बंदोबस्त कर दियो सुबह 8 बजे और 4 बजे तक। ठीक है मेरे भाई, ओके। हाँ जी, अब करो बात। अब शफीक भाई राजी हो गए, फारिग हो गए। ये बताएं शफीक बावले साहब, ये आप तो नहीं बताऊंगा, वो पूछ लो। आप मेरी बात समझे, हम इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, इस वक्त लोग आपको सुन रहे हैं। सॉरी यार। आप इसका थोड़ा सा लिहाज करें। हम उम्मीद माफी करेंगे कि आपका मसला है बेरोजगारी। आपको बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा, आप चारे पैसे से टावर तक जा रहे हैं, सीवियाँ डाल रहे हैं, तो नौकरी क्यों नहीं मिल रही आपको? भाईजान इसका बहुत बड़ा मसला है। मैं रोजाना सुबह जाता हूँ और जितने ऑफिस हैं यहाँ से लेके अपना कायदाबाद से शुरू होता हूँ और टावर तक जाता हूँ। जितने ऑफिस है, एक एक ऑफिस का मुझसे पता पूछ लो, एक एक ऑफिस का बॉस का नाम क्या है मुझसे पूछ लो, मैनेजर का नाम क्या है मुझसे पूछ लो। हर जगह सीवी दे के आता हूँ, लेकिन नौकरी मेरे को क्यों नहीं मिल रही ये मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मैं नौकरी के लिए जाता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, पास हो जाता हूँ, हर चीज़ मेरी क्वालिफिकेशन, हर चीज़ बोलते हैं कि भाई भाई बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जब एंड में कहते हैं कि ये बताइए आपका इस जॉब का तजुर्बा कितना है, मैंने कहा मेरा तो कोई तजुर्बा नहीं है। तो कहते हैं कि हमें तजुर्बेकार बंदा चाहिए। कितना तजुर्बा मांगते हैं? 25 ईयर्स, 25 साल। तो भाई हर्ज क्या है, अगर कोई भी कंपनी आपको रखेगी तो तजुर्बा तो मांगेगी ना। हाँ 25 साल का तजुर्बा 20 साल के बच्चे से। कहते हैं कि एज आपकी 20 साल होनी चाहिए, तजुर्बा 25 साल का। आप कौन दे दिया? ये तो ना देने वाली बात हो गई ना नौकरी। नहीं, अगर आपको नौकरी प्राइवेट में मसला हो रहा है और मसाइल का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो शफीक बावले साहब आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि आप किसी सरकारी नौकरी की तरह क्या बदतमीजी है। मतलब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप हंसे जा रहे हैं यार
मैंने आपसे क्या किया है? मैं आप देखें, आप थोड़ा अली रजा भाई, अली रजा भाई, आपको मैं आज तक समझता था बहुत सीरियस आदमी हो आप सीरियस आदमी नहीं हो, आप वो कॉमेडियन। आप अनवर मकसूद को बीट करोगे, सही बता रही हूँ मैं मैं। अनवर मकसूद साहब अरे को कोई मैं बीट- सही बता रही आप- हूँ। देखो भाई, इसी मुल्क से बच्चे निकलते हैं। अनवर मकसूद कहीं और पैदा हुए थे क्या? नहीं, वो इसी बिल्कुल- मुल्क का सरमाया है ना अनवर मकसूद साहब। मगर इस वक्त हम अल्लाह कोई और उनको बात कर जिंदगी। रहे हैं। अरे भाई देखो, आप बहुत बड़े कॉमेडियन हो मैं यार। आपसे जिस- सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं मैं कॉमेडियन हूँ। मतलब हम एक सीरियस बात करने बैठे हैं ना यहाँ इस पर हमसे। मुंह पे कौन सरकारी नौकरी देगा? कोई प्राइवेट नहीं देगा भाईजान। सरकारी नौकरी तो छोड़ दो यार। नहीं, आपने कभी कोशिश की? आपने अगर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर सीवी देने की कोशिश की जी, तो जी, आपने जी। क्यों नहीं सोचा कि भाई सरकारी नौकरी कर ली जाए? क्या पता, आपने कोशिश तो करते ना आप। हंसो तुम भी हंसो भाई। ये वाला कैमरा चल रहा है, मैं ये आ रही दोनों हूँ कैमरे चल रहे हैं, आप- इसमें आ रही हूँ मैं। हंसो भाई हंसो। यार, आप ये कैसे- अली रजा कॉमेडी कर रहे हैं भाई, कॉमेडी भूल जाओगे सारे कॉमेडियनों नहीं तो को। फिर आप क्यों सरकारी नौकरी के ऊपर क्यों कॉमेडी कह रहे हैं आप? भाई कराची वाले बच्चे को सरकारी नौकरी मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? कोशिश तो करें आप। आए बहुत कोशिश की है भाई। ना मेरे पास पंजाब का डोमिसाइल है, ना नवाब शाह का डोमिसाइल है। अब इससे आगे बोलूंगा ना तुम खुद पकड़े जाओगे। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बेरोजगार आदमी हूँ। मेरे को तो रोटी मिल रही है, मैं उधर भी बैठ के खा लूंगा। अच्छा, आप मुझे लांडी में- मैं समझ रहा हूँ आपका मसला। आप प्राइवेट सेक्टर पे आपको जिस तरह की चीज़ें डिमांड की जा रही हैं, सरकारी नौकरी पे आप अजीब सा बहाना बना रहे हैं। अजीब सा बहाना नहीं है, बिल्कुल सही बहाना। आप निकल लो कन्नी काट के। नहीं, कन्नी गार्ड के नहीं। नहीं, नहीं, ये- नहीं, ये नहीं, तो नहीं, आप बना लिया ना, डोमिसाइल को एक मजाक बना लिया, काम नहीं करते। तो भाई आप एक बात बताएं, किसी कारोबार की तरफ सोचे। अरे वाह 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 वाह, क्या बात कर दी मेरे को ना तुम। यार पहले आप एक सेकंड रुक जाएं, ये कोई तरीका नहीं है। हम बात कर रहे हैं, संजीदगी टॉपिक है ना इंतहाई, आप उस पर वाह वाह हंस रहे हैं। मतलब अरे तो लोग देख रहे हैं। आपने मुझे भाई, कारोबार कारोबार का अगर मैंने आपको कह दिया तो इसमें क्या हर्ज है? मुझे बताएं। नहीं, आप नहीं। कह रहे हैं प्राइवेट नौकरी आपको नहीं मिल रही, आप कह रहे हैं सरकारी हमने मान लिया, तस्लीम कर लिया, शफीक बावले। मगर अब आप मुझे ये बताएं कि आप कारोबार करने से तो आपको कोई नहीं रोक रहा। मैं कारोबार कर सकता हूँ। मुझे ना आप सबसे पहले ना 4 बोतलें तेल की दिला दो। तेल की दिला दूं? हाँ, और मुझे लाहौर भेज दो 4 बोतलें तेल की लेकिन दिला फिर दो। आप फजूल बात कर रहे हैं। काहे की भाई, आप कारोबार है फजूल- ये। इंतहाई फजूल बात की तरफ किस चले बात आते हैं की आप भाई? तो। मसाज करेगा तुम्हारा भाई? ये कारोबार नहीं है क्या? ये काम नहीं है क्या भाई? ये कौन सा लाहौर कारोबार की आप बात करें? हम यहाँ पर एक संजीदा बात करने लग रहे हैं, बेरोजगारी को डिस्कस करना है हमें। आपके मसाइल जान रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, आपको मैं एक हल बता रहा हूँ। कारोबार आप फिर वही तेल मालिश के अंदर। अरे भाई बहुत पैदा है भी इसमें। अभी एक लड़का बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, आपने शायद वो देखा नहीं है उसका। नहीं, मैं इस बेहुदा चीजें नहीं देखता है। अरे भाईजान, उस लड़के ने ना 6 महीने में उस बंदे ने मसाज करता था, वो 150 मोटरसाइकिलें इसको गिफ्ट हुई हैं। और 1 लाख के हिसाब से जरा मोटरसाइकिल का हिसाब लगा लो, कितनी हो गई 150 मोटरसाइकिलें? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। और पेमेंट अलग। और मसाज किसकी कर रही है आपको पता है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसी बेहुदा चीजें। आंटियों की मसाज कर रही है, आंटियों की। देखें आप फिर भाईजान मेरे को करवा दो, मैं तो ऐसा मसाज भाई, करूंगा। कोई और कारोबार की हम बात करते हैं। आप कोई और कारोबार देखें, बहुत सारे कारोबार किए जाते हैं। हाय, शफीक हाय, बावला हाय। साहब, बावला साहब देखें, बहुत सारे कारोबार है ना। आप कोई रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, आप गाड़ियों का कारोबार कर सकते हैं, आप ज़मीनों का कारोबार कर सकते हैं। इतने सारे कारोबार हैं, वो क्यों नहीं करना की कोशिश कर हाय रहे? हाय हाय हाय, क्या बात कर दी। कारोबार आपने मेरे जहन में बड़ा हाँ अच्छा हाँ, आइडिया बहुत दिया। संजीदी चीज़ है। अगर आपके मसाइल सरकारी और नौकरी, नौकर बनने की क्या ज़रूरत है भाई? हम यही चाहेंगे ना कि आप नौकरी छोड़ें, किसी के नौकर बनने के बजाय अपना कारोबार करें, अपने पैरों पे खड़े हों। अरे तो नस्लें सवार देता है कारोबार। आप मुझे खड़ा कर सकते हो अपने पैरों पर। नहीं, सिर्फ नहीं। आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे। क्या support 20,000 चाहिए आपको? रुपये आप मुझे दे दे। चले, मैं आपको देता हूँ 20,000 रुपये, कोई बड़ी रकम नहीं है। कारोबार का आइडिया बताएं। बहुत जबरदस्त कारोबार। कम से कम मरे से मरा 2 लाख रुपए महीना दूंगा मैं आपको। 20,000 20,000 रुपये मैं दूं और आप कह रहे हैं मुझे आप 2 लाख रुपए देंगे महाना? महाना? अरे महाना क्या, अगर मेरा वो कारोबार चल पड़ा तो आपको हो सकता है कि 2 लाख रोज के भी मिल जाए। एक सेकंड रुके, मैं आपको फिर कह रहा हूँ नाजरीन कि हम यहाँ पे गुफ्तगू एक संजीदा करने बैठे, मगर शफीक बावले जो हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अरे भाई मैं आप लेकिन समझ ये नहीं रहे। ऐसा कौन सा कारोबार है? अरे 20,000 की इन्वेस्टमेंट पे 2 लाख रुपए जो है वो महाना नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं रोजाना मिलेंगे मुझे। पूरे कराची में मेरा कारोबार चलेगा भाई। जिस जगह मैं खड़ा हो गया उस जगह वो मेरा कारोबार हो सकता है 10 लाख रुपए रोज के भी आ जाए। और 10 लाख रोज के? हाँ हो सकता है। और हो सकता है धर्म में भी आ जाए। अगर एयरपोर्ट की साइड पे ये कारोबार करूँ ना मैं, धर्म में भी आ जाए,
रियाल में भी आ जाए, मैं डॉलर में भी आ जाए। मैं 20,000 रुपये देने को तैयार हूँ आपको। हाँ जी। मगर मुझे ये बता दें ये कौन सा कारोबार है जो कि 20,000 के बदले रोजाना कभी 10 लाख का भी छक्का लग रहा है, इसमें 2 लाख का भी लग रहा है, ये कौन सा कारोबार है जरा हमें बताएं। भाई तो सोना भी आ सकता है इसमें। सोना? हाँ, सोना भी मिल सकता है। आप क्या समझ रही हो, ऐसा कारोबार। और जिधर खड़ा हो जाओ उधर नोट ही नोट भाईजान। शफीक बावले, आप वाकई में शायद आपका नाम के आगे बावला इसीलिए लगाया गया है कि आप बिल्कुल एक ऐसी बात कर रहे हैं जो समझ में नहीं आ रही। आप हमें खुल के बताएं, अभी भी मैंने जानना चाह रहे होंगे कि भाई कौन सा ऐसा कारोबार है। इतनी आसानी से बता दूं आइडिया? नहीं, अगर इतना अच्छा आइडिया के पेमेंट होती है मेरी जान। अगर इतना अच्छा आइडिया हम तो चाहेंगे हर गली मोहल्ले में इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, हर बच्चों को ला के बताया जाए कि भाई ये जो कारोबार है ये करो, इससे ना सिर्फ हमारे शहर के लोग बल्कि मुल्क के लोग तरक्की करेंगे। वो आइडिया अगर इतना शानदार आपके पास है तो बताएं। 20% लोग कर रहे हैं ये कारोबार, कम से कम 20% कर रहे हैं। इतनी कमाई है इसमें? बहुत कमाई है मेरी जान, इतना पैसा है। 20,000 रुपए के सिर्फ इन्वेस्टमेंट है और लाखों रुपए। ये तो मेरी जान पहचान नहीं है। अगर मैं उन लोगों में बैठ रहा उठ रहा होता ना तो ये 20,000 की भी जरूरत नहीं होती, फ्री में शुरू हो जाता मेरा कारोबार। आप छोड़ें मेरे बाप बाइक है, बाइक तो है ना, मैं जुगाड़ू तो हूँ। अभी एक मैंने अगर आपको बता दिया ना 20,000, जल्दी से बताएं आप कैसा, इतनी जल्दी बता दूं? आप मेरा नाम बदल दोगे? जुस्तजू हमें इसलिए हो रही है ना कि आप 20,000 पे लाखों रुपए दिलवा रहे हैं, डॉलर दरहम सोना भी मिल रहा है उस काम में, तो वो काम ऐसा क्या है यार, हमें बताएं। मैं अभी आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि भाई वो कौन सा काम है। अच्छा, यही लोग जान रहे हैं, इनको नहीं पता चलेगा? हाँ जी बिल्कुल, ये वाले भी लोग जानने चाहेंगे। मेरा नाम क्या है? शफीक बावला। आप बदल दोगे जो मैं अभी कारोबार का नाम बताने जा रहा हूं? नहीं, हम नहीं बदलेंगे। आप बोलोगे अगर आप हमें बताने की बात कर रहे हैं, आप मेरा नाम मैं तो आपके साथ उसमें सारे काम छोड़ के, ये काम छोड़ के आपके साथ काम करूंगा। वो नहीं बिल्कुल भाई, नहीं, आपको जरूरत नहीं है। आप यार मोजिज आदमी हैं, आप बैठे आप सिर्फ नोट गिनती कीजिएगा। अच्छा। और सेटिंग से काम करेगा आपका भाई, सेटिंग से ऐसा। अब मुझे जुस्तजू हो रही है, मुझे कारोबार जानना है, जल्दी से बताएं मुझे कारोबार क्या है। 20,000 में मैं आपको पता है क्या लूंगा? क्या? एक टीटी। टीटी? जी। फिर उसके बाद वो लगेगी आपका भाई, कहीं भी खड़ा हो जाएगा, ला भाई निकाल, अगला सामने वाला परस में जो भी ये देगा, घड़ी भी देगा, मोबाइल भी देगा। शफीक बावले साहब, हम एक संजीदा प्रोग्राम करने के लिए बैठे हैं, आप क्या डकैत और इन चीजों के ऊपर आ रहे हैं? तो भाई ये काम नहीं है क्या? इंतहाई बेहुदा और गलत काम है, इससे लोगों की जानें जा रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। भाई तो हम किसी को मारेंगे कोई? हम सिर्फ है ना खाली रखेंगे बंदूक। मगर आपको शर्म नहीं आ रही? आप ये वाली बातें कर रहे हैं। क्यों शर्म आ रही है? अच्छा, मैं भूखा मर रहा हूँ, मेरे घर में कोई रोटी डाल रहा है, कोई आटा डाल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे घर में 4 बहनें हैं, एक बूढ़ी माँ है, एक बूढ़ा बाप है? तो मैं क्या करूंगा? मैं ये नहीं करूं तो और क्या करूं? भाई पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा, दिनों में करोड़पति। करने के लिए हम बैठे थे, बहरहाल शफीक बावले जो है बिल्कुल बावले हो चुके हैं और अजीब ही अपनी बातें और अपने कारोबारी आइडियाज जो है वो हमें बता रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे लोग हैं बेरोज़गार हैं, उनके बड़े मसाइल हैं और उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू हम करें। देखें, हमने एक मामला है ना कि आपको प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी कारोबार, अब इस तरह की बेहुदा बात आप कर रहे हैं। तो कारोबार और क्या करूं? देखो भाई, जब नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? क्या करेगा? ये तो मांगना शुरू कर दूं? है मेरी गैरत, मेरी इज्जत ये गवारा करेगी कि मैं भीख मांगू? अच्छा, एक और बात बताएं, फिर ये बताएं ना, चले इतने मसले मसाइल हैं, आप नौकरी भी नहीं कर रहे, कमा भी नहीं रहे, घर कैसे चलता है? घर कहाँ चल लिया? वो तो वहीं खड़ा है, रोजाना में जाता हूँ, एक ही जगह खड़ा होता है, कहीं चल। शफीक बावले साहब, हम ये अर्ज कर रहे हैं आपसे कि आपका घर यानी कि उधर राशन आता होगा, बिजली के बिल होंगे, पढ़ाई होगी बच्चों की, वो कैसे चल रही है? आए यूं बोलो ना, मैंने कहा घर चलने लगे भाई, शायद मैंने कहा वो बात कर रहे हो। अभी पहिए वहिए तो लगे नहीं है, इतना लेटेस्ट तो हुआ नहीं है पाकिस्तान, वैसे भी हम दुनिया से 200 साल पीछे हैं। घर कैसे चल रहा है आप मुझे सिर्फ ये बताएं। अच्छा, मैं राशन की बात कर रहे हैं, मैं बिजली के बिल की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ राशन, फिर बच्चों की पढ़ाई, उसके अंदर भी पैसे लगते हैं, ये कैसे हो रही चीज़ें? फिर भाई 6 महीने बिजली का बिल नहीं भरा हमने, तो हमारी बिजली काट गए। तो काटी जाएगी ना अगर आप बिजली नहीं भरेंगे? तो भाई पैसे होंगे तो भरेंगे ना भाई। पहले बिजली का बिल आता था 400 रुपये, 500 रुपये, हद हमारा 1000 रुपये। हमारे घर में 2 पंखे और 4 सेवर है। अब इसका बिल कितना आना चाहिए? हक ईमान से बताना अली रजा भाई। 2000, 3000 है, 4000। मेरे घर में 17,000 का बिल आ रही है हर महीने, कभी 17,000 का, उसको तो डबल भाई आप ऑफिस जाएं, बात करें कि इलेक्ट्रिक वालों से। कोई मुंह लगाता है?
सब भगा देते हैं, नहीं तो कहते हैं अगर भर दो, इस तरह की बातें किस्तें कर करके दो। और इसी तरह के मुंह लेके जाएंगे तो यकीनी तौर पे वो तो नहीं सुनेंगे ना। आप ढंग की बात कर रहे हैं, मेरे प्रोग्राम में बैठ के नहीं कर रहे, आप वहां जाके तो पता नहीं ऊट पटांग की हरकत करेंगे। भाईजान उनको ये तो मैं अब ऐसा हुआ हूँ, दुनिया ने जो मुझे सिखा दिया, वरना बहुत सीधा था भाई, बहुत सीधा था, किसी से बात भी नहीं करना आती थी, लड़कियां मजाक उड़ा के जाती थी मेरा। नहीं तो मजाक तोड़ेगा जब आप इस तरह की बातें करेंगे। मैं बिल्कुल सीधा था, मेरी अम्मी को सब बोलते थे कि इसकी बारात आएगी या ये जाएगा बारात लेके, इस तरह की बातें करती थी मोहल्ले की बच्चियां मेरे मुतालिक, इतना सीधा था मैं। अच्छा, अब अपने पॉइंट पर आए। मैं ये हमारी बिजली कट गई 6 महीने की, ठीक है, 6 महीने की बिजली कट गई, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने कुंडा डाल दिया। कुंडा डाल दिया? हाँ जी। जुर्म है ये? काय का जुर्म है? कोई जुर्म वुर्म नहीं है भाई, जो हमारे इलाके का लाइन मैन है ना, जिसको हम 500 रुपये महीना दे रहे, तो सारा जुर्म खत्म। उसको जब तक पैसे नहीं दे रहे थे तब तक जुर्म था। अभी तो हमारे इलाके में सेटिंग हुई है भाई, हमारे पड़ोस में 4 मंजिला घर बना हुआ, और हर मंजिले पे 4 कमरे हैं, नीचे का पोर्शन मीटर पे, बाकी 3 मंजिला जो है ना कमरे, 12 कमरे, 12 के अंदर एसी लगा हुआ है, सारे कुंडे पे चल लिया। आप समझ रहे हैं सही है? बिल्कुल सही है भाई, जब आप इतने पैसे भेजोगे, बिल भेजोगे, तो अगला क्या करेगा? यही करेगा ना भाई। 4-4 घंटे की लोड शेडिंग है, हम तो घर पे होते नहीं, घर वाले जाने, उनका काम जाने। और रही राशन की बात, अभी तो राशन तो बहुत मिल रहा है भाई, बहुत मिल रहा है, कहीं भी खड़े हो जाओ राशन ही राशन, लाइन में लग के ले लेते हम तो राशन भाई, उधर से महीने का उधर से ले आते। कम से कम 4 जगह जा रही हूँ राशन लेने भाई महीने में, 4 जगह? 4 उधर भी जगह। हक मार रहे हैं आप लोगों का? तो भाई ये क्यों दे रहे? नहीं वो तो इसलिए गरीबों दे रहे को लिए दे रहे नहीं है, हमारे लिए है ना। तो और गरीब किसके जितना लिए? जिसकी गुंजाइश है उतना ले और जाए। तो भाई 2 राशन के थैले घर में आते हैं, 2 में बेच देता हूँ दुकानदार को, तो बहुत ही अपने घर का खर्च। इंतहाई फजूल गुफ्तगू पे आप काहे की फिर फजूल जा रहे हैं। गुफ्तगू? ये अच्छा, काम अब कर लिया हूँ बच्चों को मैं फिर भाई। पढ़ाने का क्या मसला है? पढ़ाते कैसे हैं फिर? वो तो पढ़ाई, वो तो अच्छा पढ़ ही नहीं पाएंगे। पढ़ने से क्या फायदा होगा मुझे बता दो, यहाँ नौकरी मिल रही है पढ़ाई से, बीकॉम किया हुआ है मैंने, बीकॉम किया हुआ है। जब मुझे नौकरी नहीं मिली तो बच्चों को क्या मिलेगी? उनको कहता हूँ पढ़े रहो भाई, हम समझेंगे कि तुम पढ़ लो, वो घर में पढ़े रहते हैं भाई। इस किस्म के इंसान है ये आपकी गुफ्तगू, तो इसी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लें इनको कैसे नौकरी मिलेगी और फिर ये कैसे रोजगार पर आएंगे। अबे भाई मुझे गलत नहीं बोले अली रजा भाई, देखिए आप उनको गलत बोले जिन्होंने ये माशरा खराब किया है, जिन्होंने यहाँ से रोजगार खत्म किया है। माशरा इंसान से बनता है, माशरा एक एक फर्द से बनता है, और अगर आप एक एक फर्द इस तरह की हरकत करेंगे, जुर्म करेंगे, तो माशरा कैसे बेहतर होगा? शफीक बावले यार आपने सारी कहानी मेरे ऊपर डाल दी कि ये पूरा मुल्क का मुल्क मैंने खराब किया है ना, मेरी वजह से ये सारी बेरोजगारी हुई है। जुर्म के इलेक्ट्रिक की चोरी जुर्म नहीं लग रही। आप कह रहे हैं कि राशन मैं दूसरों का ले लेता हूँ, 2 राशन भेज देता हूँ, पढ़ने आप बच्चों को दे नहीं रहे, आप कह रहे हैं पढ़े रहो, तो मतलब ये क्या चीजें हैं यार? तो सही है ना, ये कराची के बच्चे जितने भी हैं इनको किसी एक को नौकरी मिली है। आप बताओ, आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आपने क्यों नहीं नौकरी की? आप क्यों कर रहे हो ये काम? लेकिन ये तो कमेंट में लोग बताएंगे कि क्या आप मसाइल क्यों हैं। नहीं कर रहे काम? मुझे बता दो, कराची के बच्चों को किसी को नौकरी मिली? एक भी बता दो यार। नहीं, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल रही है, अरे जिनको नहीं मिल रही वो मेरी बाहर जा रहे हैं। बाहर भी वो जा रहे हैं जिनके बाप के पास पैसा है भाईजान। गरीब का बच्चा तो यहीं मर रहा है ना, गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? उसने तो यहीं काम करना है। अच्छा चलें, हम दूसरी तरफ हम आते हैं ना, पैसे आप नहीं दे रहे, कर्जदार हो गए होंगे, कर्जा चढ़ गया होगा, तो वो कर्ज अदा करने का कोई प्लान है या नहीं है, और कर्जा कितना हो गया है? और लोग कर्जा घर पर तो आके- बहुत है माशाल्लाह से मेरे ऊपर। अच्छा। कम से कम 250 आदमियों का कर्जा है, और रोजाना घर पे आते हो और अच्छा। ऐसी ऐसी गालियां बकते हैं, लेटेस्ट की लेटेस्ट, कभी तुमने सुनी भी नहीं होगी कसम खुदा की। नहीं मतलब वो क्यों गालियां दे रहे हैं? अबे इनके पैसे नहीं दूंगा तो गालियां भी नहीं देवे वो मेरे को। नहीं तो आप अबे दे कुछ रहे हो- दे ही रहे ना मुझे। उनको उन्होंने आपको पैसे दिए हैं, हाँ, हाँ। अच्छा काम किया, आपके बुरे वक्त में काम आए, तो अब आप उनको थोड़ा सा दे दें पैसा, क्या हो जाएगा? कहाँ से दूं, कैसे दूं जब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है? लेकिन एक चीज है अपना अली रजा साहब, कि फिर आप बेहुदा हरकत कर रहे हैं, देखें यार आप समझिए, फिर आप बेहुदा हरकत करेंगे, आंख मार रहे हैं। प्रोग्राम आपको मैं बता रहा हूँ, लोग देखेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है ये। आप समझ नहीं ना, जो राज की बात होती है ना उसको वैसे ही किया जाता है। ये आंख, अच्छा आप क्यों आंख मार रहे हैं? मतलब हम प्रोग्राम कर लें, हम एक इंतहाई संजीदा टॉपिक में बार बार कह रहा हूँ आपको, हम बैठे तो मैं भी संजीदा बात कर रहा हूँ। कर्जा आप आपने हाथ मार बड़ी रहे अच्छी हैं यार। आपने बड़ी अच्छी बात की कि कर्जा उतार दो। मेरे दिमाग में आया कि उन 250 लोगों का कर्जा उतार दूंगा। कैसे उतारेंगे आप? आप मुझे एक नंबर दे दो। किसका नंबर चाहिए आपको? आंटी का।
देखें, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ, आप गलत जगह पे बात कर रहे हो, अरे, लोग सुन रहे होंगे। देखिए, आप मैं ये ना करें। मैं आपकी पहुंच जानता हूँ, आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक देखिए, है। मगर ये हरकत आप ना करें। देखिए, रिकॉर्ड होगा, हम एडिट नहीं कर सकते ना। क्या हो गया? आंटी का नंबर क्यों नहीं दे सकते भाई, तुम? मैं आंटी का क्यों आपको नंबर दूं? मेरा क्या काम आंटी से? अबे भाई, वो आंटी का नंबर मांग रहा हूँ जो दुनिया को कर्जा दे रही है, जो पाकिस्तान को भी कर्जा दिया जिस आंटी ने। अब IMF की बात कर रहे हैं। हाँ, विश की बात कर रहा हूँ, विश से मेरे को कर्जा दिला दो यार। देखिए, मैं आपको बताऊं, IMF जो है वो रियासत के साथ, स्टेट के साथ डील करता है। वो इनफरादी तौर पे किसी एक शख्स के साथ नहीं डील करता। चलो, मैं अकेला नहीं हूँ, रियासत मेरे कजन का नाम है और उसकी एक स्टेट है, उसके वो खुली हुई है, उसने ना वो मकान वकान किराए पे देता है, उसकी स्टेट है, तो इसके नाम पे कर्जा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा? आंटी से मुझे कर्जा दिला दो, ज्यादा कर्जा भी नहीं है, अल्लाह की कसम। कर्जा चाहिए आपको? हाँ, ज्यादा कर्जा भी नहीं है। कितना कर्जा चाहिए? $1 मिलियन बस। क्या करेंगे उसका? कर्जदारों को दूंगा, 250 लोगों का कर्जा है मेरे ऊपर, उन सबको दे दूंगा। वो चला जाएगा, $1 लाख तो खत्म हो जाएगा अभी वो कर्जा। कम से कम मेरे पास 2.5 या 2.25 करोड़ रुपए कर्जा है अभी। तो सूद समेत जो देना होगा वापस? नहीं नहीं नहीं, हमारे में सूद कौन, कहाँ सूद सब? IMF को वापस करना होगा सूद समेत भाई। अबे, हम पाकिस्तानी है, हम सिर्फ लेना जानते हैं, हमसे कोई नहीं ले सकता। आज तक हमारे मुल्क से ले सके वो वापिस। अबे भाई, एक दफा दिला दो, अल्लाह की कसम। ये अंग्रेज है ना, अंग्रेजी बोलता हुआ आएगा और उर्दू में गाली बकता हुआ आएगा यहाँ से। सिर्फ एक दफा मुझे कर्जा दिला दो, कसम से। उर्दू में कैसे बोलेगा? तेरा माँ का सोचो। गोरा उर्दू में गाली हुआ कराया। IMF से आपको कर्जा चाहिए और आप गालियां पड़वा रहे हैं, आपको मजा आता है? मेरे को देगा ना, मैं सुन लूंगा गाली। अबे भाई, $1 मिलियन भी तो आएगा ना। अबे इतना तंग करा है इन लोगों ने हमारे मुल्क आपको में। पता है सर्कस से आपकी दुनिया में क्या परसेप्शन जा रही है? क्या जा आप रही जैसे लोगों की वजह से ही ये पाकिस्तान जो है वो बदनाम हो रहा है। आप लोगों को कभी लिहाज नहीं होता, शर्म नहीं आती इस तरह जो आप ये रवैया रख रहे हैं और ये जो सोच आपने मेंटालिटी बना के रखी हुई है अपनी? आप लोगों को नहीं लगता ये बहुत ही ज़्यादा गलत है? आप इज्तिमाई तौर पर मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छा अच्छा, ये सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, है? मेरे अलावा सब मेरे पे लाद दो, मेरे पे लाद दो, बहुत सी चीज़ें मेरे पे ही लाद दो। है, इनको कुछ नहीं बोलोगे ये? अच्छा, एक बात बताओ, मैं तुमसे बात करें वजीरों की? मैं सबकी बात कर रहा हूँ भाई। हर चीज पे टैक्स लगाया हुआ है इन लोगों ने। किस चीज पे टैक्स नहीं लगाया हुआ? कितना ही गरीब आदमी नो, रोटी लेने जाओ, कितने की रोटी हो गई है जरा बताना मुझे भाईजान। तो रोटी, आप तो राशन वैसी लाइनों में लग के रहते हैं। चलो, मैं तो बेगैरत टाइप का आदमी हूँ भाई। थोड़े ज्यादा कर रहे हैं। मैं कमीना, ऊपर के लेवल कमीना, उससे भी ज्यादा मैं हूँ। चलो, मैं हूँ, हर चीज हूँ, सही है। जो इज्जतदार आदमी है, सफेद पोश आदमी है, विश की जिंदगी क्या कर दी भाई। मैं भी किसी दौर में इज्जतदार आदमी था, सफेद पोश था। मुझे इस माशरे ने बनाया भाई, मैं घर से नहीं सीख के आया हूँ। मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे अच्छी तालीम दिलवाई थी। मुझे ना नौकरी मिली ना कुछ। मेरे घर में है ना 4 बहनें हैं, जो मुझसे बड़ी हैं 2, जिनकी उम्रें चली गई हैं, शादी नहीं हो रही इनकी। तो उनका क्या कसूर है भाई? अगर मेरे को जिस टाइप की मेरे पास तालीम थी, मुझे नौकरी दे देते तो आज मेरी बहनें अपने घर में नहीं होती। मुझे सिर्फ इतना बता दो भाईजान। एक बात बताएं, हमारे मुल्क में कितनी कुर्बानी होती है? करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की नहीं होती, अरबों खरबों रुपए की कुर्बानी होती है। ऐसे ही होता है। हर पाकिस्तानी पे कुर्बानी करना जायज़ है? बिल्कुल, क्यों नहीं जायज़ है। आप पर जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। मुझ पर जायज़ है? क्यों नहीं जायज़? नहीं जायज़। क्यों? आप कर्जदार हैं, मैं कर्जदार हूँ। किस तरह? IMF के हम कर्जदार हैं। 3.5 ये से 3.5 लाख रुपए का कर्जा है आपके ऊपर। ये आप फिर एक अलग बहस में जा रहे हैं। नहीं, अलग बहस पे नहीं जा रहा भाई। आप सच क्यों नहीं सुनते हो? मेरा मकसद ये है, मकसद आपका कुछ भी, आप सच सुने मेरी बात। आप पर जायज है ये 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए आप पर कर्जा है और आप 20 लाख रुपए की कुर्बानी कर रहे हैं, 50 लाख की कुर्बानी कर रहे हैं, 1 करोड़ की कुर्बानी कर रहे हैं। हर बंदा 3.5 लाख रुपए का कर्जदार है, तो उस पर कुर्बानी जायज है? ये बता दें यार। IMF की कुर्बानी की बात कर रहे हैं आप? बेशक, हम भले से हुकूमत ले रही है कर्जा तो हुकूमत ने लिया है ना, मगर कर्जदार तो आप और मैं है ना। अब जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी 3 से 3.5 लाख रुपए का कर्जदार है, हालांकि वो अपने अब्बू के पास है, मगर फिर भी कर्जदार है। अच्छा चलें,
आप इंतहाई फजूल बात कर रहे हैं। काय की हम फजूल डिबेट बात है? अलग डिबेट, हम इस डिबेट पे नहीं जा रहे। हमें ये बताएं, आपका नाम शफीक बावला कैसे पड़ा? अबे भाई ये बात तो बड़ी लंबी दास्तान है और अच्छा। बड़ी दुख भरी दास्तान है। मैं ऐसी पहेली हो रही थी, मैंने एक बंदे से पूछ लिया, सारे दोस्त यार बैठते जमा होते, मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा एक पहेली बताओ भाई, इतनी सी हल्दी सारे घर में मल दी। सबने एक दूसरे का मुंह देखा, किसी ने सही नहीं बताया। मैंने कहा बल्ब, पीला बल्ब होता था ना पहले, तो वो जब जलता था तो पूरे घर में मल दी। फिर एक जगह मुशायरा हो रहा था, बड़ा अच्छा अदबी मुशायरा, अच्छा, बड़ा अदबी मुशायरा था। मैं वहां चला गया, मैंने कहा भाई तुम लोग क्या शेर बोल लियो। पहले मैंने उधर वो बोला इतनी सी हल्दी सारे घर में मल दी, तो उधर सारे दोस्तों ने बोल दिया चल बे बावला हो गया तू, शफीक बावला हो गया। मैंने कहा भाई चल बे ऐसी बातें कर रहा हूँ। फिर वो मुशायरे में चला गया मैं, मुशायरा बड़ा अदबी, बड़े मोजिज लोग बैठे हुए थे, इलाके के मोजिज लोग, शायरी में जाहिर सी बात है मोजिज लोग। आएंगे। अब मैंने कहा भाई तुम लोग सही शेर नहीं पढ़ ले, मैं तुम्हें शेर बड़ा सुनाता हूँ। मैंने उनको शेर सुनाया, उठो जवानों आसमां को छू लो। उठो जवानों आसमानों को छू लो। उठो जवानों आसमां को छू लो, आसमां को छू लो, वाह वाह, बहुत पापी छू लो, पापी छू लो। ये कैसा शेर था, पूरी पब्लिक में लाफ्टर और क्लेम हो गई भाई। जितने मौजी से सब बोल रहे अबे क्या बावला है ये। उस दिन से मेरा नाम पड़ गया शफीक बावला। अब मेरी एक बात सुने, मेरी बात सुने। ऐसे शेर और भी आते हैं मुझे, अगर तुम इजाजत दो तो भाई। मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा। ये एक महज़ब इंटरव्यू हो रहा है और इसके अंदर हम एक संजीदा बात करें। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मगर आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे और यकीनी तौर पे लोग भी बताएंगे कमेंट में कि क्या। अच्छा मैं अपने कोई ऊपर बड़ा एक शेर मसला- सुना दूं। अच्छा अच्छा, मैंने मगर उसके बाद बदतमीजी नहीं होनी नहीं बदतमीजी नहीं। क्योंकि ये नो कॉमेडी शो है। मैं कोई कॉमेडी इसमें हंसना भी नहीं, हंसोगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा। नो कॉमेडी शो है, तो अच्छा। इसमें आपने कौन कहता है केले कच्चे होते हैं? कौन कहता है केले कच्चे होते हैं? वाह वाह वाह, कौन कहता है केले कच्चे होते हैं? बहुत शानदार, बहुत शानदार। जहां लाइट नहीं होती वहां ऐसे बच्चे होते। हंस गए। अबे भाई ऐसे बावला नाम नहीं पड़ा तुम्हारे भाई का। नाज़रीन, नौकरी इनको क्यों नहीं मिल रही है? आप हम इस प्रोग्राम में कोशिश की मगर इनकी बातें आपके सामने थी। वाह पाकिस्तान डिजिटल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम दरख्वास्त करेंगे कि कर लें, और हम यही चाहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। हमारे साथ मौजूद थे शफीक बावले, हम अगले किरदार को भी लेकर जो है वो लेकर आएंगे। क्या वो आप खत्म कर रही हो प्रोग्राम? हाँ, हम एक मिनट अभी खत्म नहीं करना यार, एक फोन आया। हाँ हेलो, हाँ किस्म के आदमी क्या हैं हुआ यार, क्या हुआ? किसको बुला अबे लिया क्या बछिया की बिरयानी है, बकरे की बट रही है। ओ भाई चल आजा, अल्लाह की कसम बड़ा मजा आएगा, यार? बकरे की बिरयानी बंद बट रही करे, है। अबे आजा भाई, आजा अल्लाह की कसम।